बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बधाई हो सभी गुरुमुख प्रेमियों को कोटन कोट बधाई हो। आज के शुभ दिन की 11 तारीख का ये शुभ दिन कभी न भुलाया जाने वाला यादगार दिन है। शुभ मुहूर्त जो श्री स्वरूप धाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री स्वरूप धाम के शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने स्वरूप धाम पत्थरी जहाँ कृपा करके अपने कर कमलों से सत्संग भवन विशाल सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया और जहाँ पहुँचे अनेकों गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की झोली से सराबोर कर दिया। ये शुभ दिन 11 तारीख का एक यादगार दिन हो गया है कि रहती दुनिया तक ये श्री आनंदपुर ट्रस्ट श्री आनंदपुर सत्संग भवन श्री स्वरूप धाम पत्थरी ताल कोयली जंगल के नाम से जो जाना जाता है, रामनगर तिराहा और ये जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में ये सुंदर भव्य अति भव्य निर्माण करके श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो मौज है ये साकार हुई है। आज सभी परमहंसों को अपार हर्ष हो रहा है और श्री दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी ने जो यहाँ पर अनेक वर्षों तक तप किया, तपोभूमि का नाम दिया, तपोस्थली का नाम दिया। इस स्थान पर नीचे गुफा बना करके उस वक़्त में लगभग आज से 100 साल पहले यहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने तप किया, भजन अभ्यास किया, स्वयं आपने भी किया और भी अनेक संतों को भी भजन अभ्यास के लिए यहाँ प्रेरित किया। उन्हीं की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर यहाँ भजन अभ्यास होता रहा और फिर ये बाकी बियाबान जंगल, गहरा जंगल जैसे कि श्री आनंदपुर की धरती
श्री आनंदपुर के निर्माण से पहले जो देखने में अनुभव हुआ करती थी, वही दृश्य यहाँ का भी था। श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त एक कुएं का निर्माण भी कराया और आज से लगभग यानी 11 तारीख से पहले 11 तारीख के दिन, जैसे कल श्री गुरु महाराज जी ने हुजूर गुरु महाराज जी ने मुहूर्त किया, 1925 में इस कुएं का दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्माण करवा के इसमें से जो पावन जल धारा बहाई, स्वयं आपने भी स्नान किया और वचन भी हुए कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जो कि ये आज का दिन था 11 तारीख का, जो हुजूर गुरु महाराज जी ने यहाँ फिर से इस एक कुंभ के स्नान जैसा अवसर बना दिया है। इस पथरी ताल श्री स्वरूप धाम का शुभ मुहूर्त करके, और जो बियाबान जंगल था, कुछ वर्षों से श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा करते रहे हैं समय समय पर। पहली बार जब कुछ साल पहले श्री गुरु महाराज जी यहाँ गोंडा और अयोध्या के रास्ते जब श्री गुरु महाराज जी यहाँ से कृपा कर रहे थे, तो अचानक से जाने क्या मौज हुई और श्री गुरु महाराज जी यहाँ पधारे इस जगह पर, और यहाँ आकर के श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण रखे। ऐसा लग रहा था कि अचानक से जो यहाँ आना हो गया, चलते चलते ही कोई विचार हुआ, जैसे कोई श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की ये अचानक से ये मौज हुई और श्री गुरु महाराज जी यहाँ पधारे। उनकी इस मौज को साकार करने का ये अवसर हो चला था, और यहाँ ये आश्रम को निर्मित करने के लिए बड़ी तेजी से प्रयास शुरू किए गए, और समय समय पर आप यहाँ कृपा करते हुए, देख रेख करते हुए श्री परमहंसों की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को साकार करते हुए, और आज ये खुशी का दिन विशेष हो जाता है कि जब पहले ही इस दुनिया में तीनों लोकों में भक्ति का एक महान केंद्र श्री आनंदपुर धाम कहलाता है, और इसी से जुड़े अनेकों अनेकों सत्संग धाम श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। हर छोटे बड़े शहरों में, गांवों में, नगरों में, क्योंकि अपनी भूली और बिछड़ी हुई रूहों को चिताने का
उनको मोह माया से जगाने का श्री परमहंस दयाल महाराज जी जिम्मा लेकर के, लक्ष्य लेकर के इस धराधाम पर अवतरित हुए और समय समय पर रूप बदल करके पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं पहली पातशाही गुरु महाराज जी, फिर दूसरी पातशाही जी के रूप में, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में और छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में आज स्वयं हाजिर हजूर हो करके एक से बढ़कर एक महान केंद्रों का निर्माण करवा करके गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये अवसर खोल रहे हैं, ये अवसर प्रदान कर रहे हैं हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हम ऐसे अवसर को प्राप्त करके, जैसे कि श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमाया कि ऐसे श्री परमहंसों के तपोस्थली पर, इस पावन भूमि पर जो भी आएगा, इस पावन पवित्र कुएं के जल से स्नान करेगा, यहाँ तपोस्थली पर जो भी आकर के भक्ति भजन करेगा, माथा टेकेगा इस पवित्र भूमि पर, वो भक्ति से अपनी झोलियां भर करके जाएगा। वास्तव में जहाँ भी हम नज़र उठा करके देखते हैं, भारतवर्ष के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में श्री आनंदपुर आश्रम, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से एक लहर सी आई हुई है, लहर चली हुई है और यही एक इशारा है श्री परमहंस दयाल महाराज जी का कि हम गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाएं, फायदा उठाएं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके। जिन गुरुमुखों को भक्ति की तलब होती है, जो अपने सतगुरु से अपनी सुरती उनके चरणों में जोड़ करके रखते हैं, वही जानते हैं कि ऐसे पवित्र स्थलों का उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है। जबकि आज भी ये स्थान घनी आबादी के क्षेत्र से दूर है, एकांत में है, जहाँ मन को एकाग्र करने में भी बड़ी आसानी होती है। दुनिया के अनेक अनेक शोरगुल से, ध्वनि प्रदूषण से काफ़ी आरामदायक ये स्थान, वैसे ही यहाँ पहुँच कर के कोई आनंद से सराबोर हुए बिना नहीं रह सकता। और फिर यहाँ आकर के भजन कीर्तन का लाभ उठाना, श्री परमहंसों का दर्शन करना, श्री परमहंसों की याद करना अपने आप में एक बड़े भागों की निशानी है। श्री गुरु महाराज जी ने भी सुंदर वचन फरमाए कि ये जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज हुई है, जो उनकी ये रचना है, जो महापुरुष समय समय पर
ऐसी रचना रचाते हैं वो किस लिए? कि उन्हें अपने लिए नहीं, उन्हें हमारे लिए ये सब करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमसे अथाह सच्चा प्यार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं और हमारी कद्र करते हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से वचन हुए, वो भी हम सुनेंगे कि वो कैसा नज़ारा था। कुछ दिनों से, यूं तो जब से निर्माण शुरू हुआ है, यहाँ श्री दर्शन हॉल का निर्माण हुआ, श्री मंदिर जी का निर्माण हुआ, श्री लंगर की व्यवस्था और जितनी ज़रूरत के साधन हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए, वो सब एक छोटा श्री आनंदपुर धाम बना दिया गया है। जैसे श्री आनंदपुर धाम की तरह श्री प्रयाग धाम है, श्री संत नगर है, श्री परम धाम है, श्री अमर धाम है, विवेक धाम है, अनेकों ऐसे धाम हैं। उसी तरह ये भी श्री स्वरूप धाम के नाम से विश्व विख्यात हो गया है। भव्य वो नज़ारा देखने का अवसर गुरुमुख प्रेमी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं कि खूब सजावट हुई है, खूब सुंदर सजावटों से सजा हुआ श्री स्वरूप धाम अपने आप इशारों ही इशारों में भक्ति की ऊंचाइयों को बयान करता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमाया कि श्री आनंदपुर धाम जैसे सचखंड को सीधा धरती पर उतार दिया है, ऐसे ही एक और सचखंड श्री स्वरूप धाम के रूप में यहाँ उतार दिया है। तो सचखंड की महिमा करने का कोई विशेष नहीं बन पड़ता किसी से कि कोई सचखंड की महिमा करे, क्योंकि सचखंड किसी की महिमा का, तारीफ का मोहताज नहीं। फिर भी जो जो अनुभव करने वाले करते हैं, जो सुख महसूस करते हैं, जो आनंद प्राप्त करते हैं, उनके जुबान से महिमा के गीत अपने आप निकल पड़ते हैं। यही वो नज़ारा श्री स्वरूप धाम का देखने वाला था कि महात्मा जन, बाई जन, भगत जन, भक्तानियाँ श्री आनंदपुर धाम के स्थायी निवासी और जहाँ जहाँ से कोई आ सकता है वो सभी गुरुमुख प्रेमी आए हुए खुशियों में झूम रहे थे। सुबह से ही 11 तारीख का दिन जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जा चुका है, गुरुमुख प्रेमी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। जब श्री दर्शन खुले, जब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, वो एक नज़ारा रह रहकर गुरुमुख प्रेमियों को श्री आनंदपुर की याद आ रही थी।
या यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे आनंदपुर के अलावा कहीं और बैठे हुए हैं, बल्कि आनंदपुर ही समझ करके गुरुमुख प्रेमी, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी विराजमान हों या श्री परमहंस जहाँ भी विराजमान हों, चाहे वो घर भी किसी का क्यों ना हो, वो भी श्री आनंदपुर ही कहलाता है। और फिर अगर साक्षात हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान हो कर के प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं, उनको वचन सुना रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कोई कैसे सोच सकता है कि हम श्री आनंदपुर के दायरे से बाहर हैं। सभी को यही अनुभव होता हुआ, कभी कोई ऊपर निगाह को दौड़ाता है, कभी दीवारों की सजावट को कोई देखते हैं, कोई सिंहासन पर होती हुई सजावट को देखते हैं, कोई लाइटों को देखता है, कोई रंगीन लड़ियों को देख करके हर कोई अपने मन को लुभा रहे और खुशी के गीत गा रहे। श्री गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता, गद प्रसन्नता को देखने का ये अवसर था कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी ऐसे सुंदर दर्शन दे रहे थे कि मानो वे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को साकार देख करके एक विश्व विख्यात कारनामा जो है कर दिखाया। ऐसा कार्य पूर्ण होने पर जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की खुशी अनुभव कर रहे थे, प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे हुजूर गुरु महाराज जी, वो झलक श्री हुजूर के मुखारविंद में, उनके मुखारविंद से झलक रही थी, उनके वचनों में झलक रही थी। कितनी भी तारीफ करें, गुणगान करें, कितने वचन सुने, लेकिन सब का निचोड़ फिर वहीं का वहीं आ जाता है कि ये आश्रम किस लिए बनाए हैं, केवल हमारे लिए। हुजूर गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए, आखिरकार 5 नियमों, 2 घंटे भजन अभ्यास का पाठ पढ़ाया, हिदायत फरमाई, जरूरी समझाया। आदरणीय महात्मा जनों ने भी जो अपने वचनों में खास करके सारी रचना का जो मकसद है वो केवल और केवल यही है कि गुरुमुख प्रेमी अधिक से अधिक अपने ध्यान को भक्ति और परमार्थ में लगा करके, चाहे कोई पथरी धाम स्वरूप धाम के माध्यम से या श्री आनंदपुर धाम के माध्यम से, श्री प्रयाग धाम के माध्यम से, कहीं भी अपने ध्यान को जोड़कर श्री परमहंसों का हर वक़्त दर्शन करता रहे, श्री परमहंसों का ध्यान अपने चित्त में बसाए रखे, उनकी महिमा को जो बार बार सुनते हैं उसी महिमा का गुणगान करते हुए उनका ध्यान करते रहें। और इन्हीं आश्रमों पर अनेक सत्संग धामों पर पहुंच करके जितना सेवा का अवसर मिलता है, सेवा करके, सेवा के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आरती पूजा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकें, यही श्री परमहंसों की मौज हुआ करती है कि गुरुमुख प्रेमियों के जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, मकसद पूरा हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। आओ श्री हुजूर के वचन सुनते हैं और आदरणीय महात्मा जनों के भी
सुंदर सुंदर वचन सुनते हैं। महापुरुषों की महिमा या लीला या जितने काम भी महापुरुषों के होते हैं वह सेवकों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए होते हैं। अब देख रहे हैं श्री अनंतपुर को देख रहे हैं क्या से क्या बन गया है। ये सब क्या है? ये प्रथम पातशाही हमारे श्री प्रथम पातशाही महाराज जी की लीला महिमा है, जिन्होंने इस श्री अनंतपुर दरबार को बनाया। और ये अनंतपुर की ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, सब अनंतपुर की वक्त वक्त पर महापुरुष अपने समय में उसको आगे से आगे बढ़ा गए हैं। उन्होंने प्रथम पातशाही, आप ये जो रचना देख रहे हैं, ये प्रथम पातशाही महाराज जी की महिमा है, लीला है, उन्हीं की यादगार है। उन्होंने यहाँ पर तप किया, अपनी गुफा है, वहां पर विराजमान होकर उन्होंने तप किया। महापुरुष किसके लिए करते हैं? उन्हें अपने किसी चीज की जरूरत नहीं है, वह सेवकों के लिए और मुक्त के लिए। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में रहे मना नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि संसार में महापुरुष भी संसार के उद्धार के लिए ही आते हैं। हर महापुरुष, हर अवतार आपने पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं किसके लिए है। सब महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही उनका आना संसार में होता है। इसलिए आप ये देख रहे कि आप श्री गुरु महाराज जी ने कितनी मेहनत करके इस जगह को बनाया है। श्री गुरु महाराज जी सबक तब कर रहे थे, उनको उसको उजागर किया। सब आए लोग आ रहेंगे, जैसा लोगों ने सब जिसकी जो भी आवश्यकता था उसको यहाँ पर देकर इस जगह को बनाया है। इसलिए आप सब गुरुमुख हैं। इसी तरीके से महापुरुष हमेशा हमारे प्रथम पातशाही महाराज जी और भी जो प्रथम पातशाही, किस पातशाही, चतुर्थ पातशाही, पंचम पातशाही, सबने ही जोर दिया कि भजन किया करो। भजन किसके लिए? भजन हम लोगों के, सब लोगों के लिए है कि भजन करो। भजन करने से ही उद्धार है। बाकी उद्धार तो ठीक है, अपनी अपनी जगह मकर जैसे भी समय आता है उस तरह बनता है। लेकिन संसार भी ये सोचता है कि उसकी भी ये खोज होती है कि वहाँ की संगत मिल जाए और हमारी दुनिया के काम भी करे। लेकिन ये भी खोज सबको है कि वहाँ पर शरण में पहुँचकर हम ये गुरु महाराज जी की शरण में जाएं। ये सब आप लोग सब गुरु महाराज जी की, आप लोगों की खोज के ऊपर ही महापुरुष की रचना करते हैं। इसलिए आप सब गुरु है महापुरुष सेवक के लिए, इसलिए कृपा करते हैं यदि उनका उद्धार हो, जाने के बाद भी उसका उद्धार हो और आपके रहकर भी सुखी और आनंद रहे। इस उद्धार के लिए हम सब गुरुओं को बधाई देते हैं कि आज हमारे माता जी ने इस सिलसिला है तो हर सेवकों के लिए ही है, लेकिन मुझे कोशिश करके बनाया कि सबको फायदा हो, उद्धार हो, उद्धार करते हुए अपने धर्म को सफल करें और महापुरुष की प्रसन्नता
युगों तक याद रहेगा। श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी की कृपा होती है। जैसे हम सत्संग में प्राय सुनते हैं कि जिन्हें महापुरुष चुनते हैं, जिन्हें परमात्मा स्वयं चुनते हैं, उन्हें ऐसा दुर्लभ संयोग मिलता है जैसे श्री परम दयाल जी ने हमें चुना और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने का सौभाग्य प्रदान किया। कहीं वर्णन करते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहां तुम तक सब पहुंच पाते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी वही चरणों में तेरे आते हैं। जिन पर दया होती है, जिन पर रहमत होती है, वही उनके चरण कमलों तक पहुंच पाते हैं। उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें ऐसा महाअमृत प्राप्त होता है जैसे कि आज श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी हम सब पर बरसाते हैं। एक बार की बात है कि श्री अनंतपुर धाम में इस बगीचे का उद्घाटन हो रहा था। श्री हजूर सतगुरु दादा दयाल जी ने फरमाया कि ये सारी रचना श्री परम दयाल जी ने रचाई हुई है। जैसे जैसे हुक्म होता है हम तो सिर्फ चादर हटाते हैं और वो नजारा यहाँ साक्षात जब श्री सतगुरुदेव दादा दयाल 2019 में यहाँ कृपा की थी गोंडा के निर्मल धाम में, और वहाँ से अयोध्या धाम की जो है जो जाना था सत्संग प्रचार के, अचानक जब यहाँ से गुजर रहे थे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ऐसा लगता है धरती पुकार करती है या श्री परम दयाल जी स्वयं प्रकट होकर के रास्ते की ओर पहुंचते हैं। श्री गुरु महाराज ने अचानक बात फरमाया कि यहाँ जो तस्वीर धाम श्री श्री 108 से द्वितीय पातशाही महाराज की तपोभूमि है, हमें वहां चलना है। उस समय जब यहाँ एक चारों तरफ जंगल ही जंगल बना था, जैसे इसका नाम है ना कोयली जंगल, कोयली जंगल जंगल की भाषा है। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी द्वितीय पातशाही महाराज ने स्वयं भी तप किया, स्वयं भी साधना की और संत जनों को योग साधना यहाँ पर करवाई। कई कई जगह है। तो जब जिस स्थान पर ये नीचे तपोस्थली बनी हुई है, जब वहाँ पहुंचे तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज ने फरमाया हमें जो है वहाँ जाना है जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने विराजमान होकर के तप किया। उस समय उसका ताला बंद था, ताला खुलवाया गया। श्री गुरु महाराज सीढ़ियाँ नहीं, तो सीढ़ियाँ 1.5 फुट की बनी। देख कर हैरान थे कि उस समय श्री गुरु महाराज जी कैसे इस प्रकार उतर करके जो है यहाँ बना दी। और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी उस समय जो है वहीं नीचे उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर श्री द्वितीय पातशाही मंदिर महाराज विराजमान होकर के भजन योग साधना किया। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज की मौज थी कि अब इसका समय आ गया है, अब इस स्थान को प्रकट करो। कैसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के ये वचन है कि श्री अनंतपुर दरबार साक्षात सचखंड है। और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के यही वचन कि हम तो सिर्फ चादर हटाते हैं। ये जो 2-3 साल के अंदर 4 साल के अंदर ये ऐसी रचना प्रकट हुई है, ऐसा लगता है श्री सतगुरुदेव महाराज ने चादर हटाई और सचखंड में पकड़ लिया। जहाँ पर महाप्रभु ने विराजमान होकर के साधना की है, वहाँ जब बैठते हैं तो आज भी ऐसा लगता है कि साक्षात वो विराजमान होकर के उनकी किरणें, उनकी तपस्या जो करने हैं वो वहाँ पर हृदय के अंदर तक पहुँचती है। ये महापुरुषों की महिमा है। वो जीव कल्याण के लिए इस संसार में अवतार धारण करते हैं। जीव कल्याण के लिए उन्होंने ये सारी रचना रचाई है। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस श्री अनंतपुर दरबार की रचना का विस्तार पूर्वक गुरुमुख दर्शन
गुरुमुखों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसी प्रकार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी अपनी सेहत की परवाह किए बगैर गुरुमुखों के हृदय के अंदर वही प्रेम और वही भक्ति और वही सत्य नाम का अमृत बरसा है। तो हम सबका बड़ा ऊंचा सौभाग्य है, बड़ी ऐसी कृपा और दयालुता अमल हुई है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें ऐसे स्वर्णिम सौभाग्य से नवाजा है। हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई पेश करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमारथ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री परमहंसों के परम पवित्र पावन चरणारविंदों में लगाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पवित्र पावन सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा। सजनों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमारथ रूहानियत का विश्व शांति का महान केंद्र और आज हमारे इष्ट देव नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी आसीम कृपा हम सभी गुरुमुखों पर करी और यहाँ पर अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए हम गुरुमुखों को सुंदर दर्शन दीदार द्वारा एवं श्री परमहंसों के परम पवित्र पावन चरणारविंदों की छत्र छाया में बिठा करके आशीर्वाद द्वारा अत्यंत ही आसीम कृपा फरमाई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से समस्त साधु मंडली की तरफ से एवं समस्त देश विदेश की संगत आप सभी गुरुमुखों की तरफ से अपने इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये पावनी स्थान है, ये बड़ी भागों वाली धरा जो प्रभु ने यहाँ धुनी रवाई थी करके सालों साल जब तब योग अनहद ध्वनि बहाई थी। है बड़ा गौरवशाली इतिहास यहाँ का, सभी परमहंस यहाँ आए हैं। सजनों, हमारे इष्ट देव नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जिन्होंने शुरुआत की इस परम पावन धरती को पवित्र करने की, है बड़ा गौरवशाली इतिहास यहाँ का। सभी परमहंस यहाँ आए हैं करके अपनी पावन लीलाएं अपनी मेहर आशीष बरसाए हैं। जन्मों के कर्मों के फल से ये दुर्लभ बड़भागी दिन आया, हुई नजरे इनायत हम सब पर जो सेवा भक्ति का मिला सरमाया। इससे बढ़कर अभी थोड़े दिन पूर्व महाकुंभ लगा था श्री प्रयागराज में और करोड़ों भक्तजन उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, स्वयं कुंभ के दाता महाप्रभु जी हम सबको नाम भक्ति की गंगा में स्नान करा रहे हैं। इससे बढ़कर महाकुंभ क्या होगा? इससे बढ़कर महाकुंभ क्या होगा? कहीं भी दूजा और भक्ति के अमृत रस में कर स्नान हो कर रहे सच्चे आनंद में सराबो। हर कोई दूर दूर से इन दिव्य नजारों का दर्शन अमृत पान करने आया है। आज के दिन की महिमा अति भारी, पथरी ने जोर शोर से उत्सव मनाया है। सकल
सकल ब्रह्मांड में परमहंसों के महान परमार्थ की पताका फहराई है। सरयू की लहरों ने भी उछल उछल कर अपनी खुशी प्रगटाई है। श्री सद्गुरु के शुभ वरदानों की दात पाने की सुमंगल वेला आई है। ऋषि मुनि देवों ने भी शंखनाद बजाकर दी परमहंसों को लाखों लाख बधाई है। ऐसी सुंदर वेला पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी को हम सब देते हैं लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। सजनों, अत्यंत ही भाग्यशाली जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी कंदराओं में बैठ करके ध्यान लगाते हैं और वर्षों तक जप तप करते हैं, साधना करते हैं। आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं। अभी हमारे महाप्रभु जी ने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज अनुसार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने इस परम पवित्र पावन धरा में आकर के एक गुफा बना करके कई समय तक तपस्या की साधना की। ये वो स्थान है जहाँ के कण कण से नाम और ध्वनि की गूंज उठती है। ये किस लिए किया? हम गुरुमुखों के आत्म कल्याण के लिए। उसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी 1919 में आपने यहाँ कृपा फरमाई और आदेश दिया कि यहाँ कुएं का निर्माण करना है। कुएं का निर्माण किया गया और आज हमारे इतिहास में वो दिन है कि दोबारा श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने आज 2025 है और 1925 में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने 100 वर्ष पूर्व इसी परम पवित्र पावन धारा में पावन कुएं का शुभ मुहूर्त किया था और स्नान करके वो पावन धारा जो है सरयू नदी में बह रही थी और आज तक भी वो धाराएं ऊपर से सरयू नदी में बहती हैं। वो दिन था जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने स्वयं भी स्नान किया और सेवकों को भी उस फुहार से स्नान कराया। जब हमारे इष्ट देव श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने प्रथम बार इस स्थान पर कृपा फरमाई तो प्रेमियों क्या बयान करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब चारों तरफ दृष्टि फैलाई, अपनी कृपा दृष्टि फैलाई और आप स्वयं उस रूप में थे तो ये फरमाया कि इसकी पुकार थी, आतुर पुकार थी, इस धरती को आतुर पुकार थी। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई उसी कुएं पर आकर के उसी प्रकार जो श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने गुरुमुखों पर भक्ति की फुहार, अमृत की फुहार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी आएगा इस कुएं का जल ग्रहण करेगा वो समझो कि अमृत पान ग्रहण कर रहा है। ये अमृत का स्तोत्र बह रहा है और श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने वही कृपा जब यहाँ आप पधारे तो सभी गुरुमुखों पर कुएं की मोटर द्वारा फुहारे बरसा करके निहाल कर दिया था, जैसे स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फिर उसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। कुंभ तो फिर दोबारा नहीं आएगा, कहते हैं कि ये 144 वर्ष बाद आया था, परंतु ये जीवन में हमारी जिंदगी में भी ये शुभ मुहूर्त दोबारा नहीं आने वाले। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी अपनी कृपा बरसाई है। उसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने चारों तरफ दृष्टि फहराई और एक जो गैबी शक्ति थी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की उसको प्रकट करा और प्रकट करके आप देख रहे हैं कि एक भक्ति का महान केंद्र बना दिया और ये वरदान दे दिया कि जो गुरुमुख जन यहाँ आएंगे भक्ति की दौलत से मालामाल होकर के जाएंगे। अभी सुंदर स्वरूप विराजमान किया श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, किस लिए किया? अभी अपने हृदय में देखें, झांके हम कि आप जो ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है हम केवल उसको पढ़ते हैं परंतु महापुरुष अमल करवाते हैं। क्या वर्णन आया है? ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम,
कि किसका ध्यान करो, सतगुरु के स्वरूप का। स्वयं श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनको प्रकट करके हमको ये फरमा रहे हैं कि प्रेमियों, कि आपका ध्यान बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपकी श्रद्धा बनी रहे, आपका विश्वास बना रहे। ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम, पूजा मूलम गुरु पदम। कि स्वयं श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं परमात्मा है, परमात्मा का रूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वर्णन करते हैं, अर्जुन अगर मैं एक पल के लिए कार्य करना बंद करूं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं कर्म बंधनों से आजाद स्वयं परमपिता परमात्मा हूं। कर्मों से मुझे कुछ लाभ नहीं है। कर्म किस लिए करता हूं? कि मुझे विश्व से प्यार है, मुझे विश्व से प्यार है। ऐसे ही वो कर्म हमसे करवाते हैं और स्वयं भी करते, हमें भी करवाते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, सतगुरु के पावन चरणारविंदों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, किस मंत्र का जाप? जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमा दें, उन वचनों पर विश्वास करके उनको अपने जीवन में, अपने आप में आचरण में लाओ। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष की सेवक को जरूरत नहीं है। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा होगी तो मोक्ष मिलेगा और अवश्य मिलेगा। ये मोक्ष देने के लिए ही महाप्रभु यहाँ पधारे हैं। फिर हमारे इष्टदेव नैनाभिराम श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। बहुत ऐतिहासिक इसका इतिहास है। श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। हमारे इष्टदेव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज, जो दिलों में राज करने वाले, आप साधु चोले में थे तो कई दफा आपने यहाँ कृपा फरमाई। और वही रूप, वही जोत आज हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर के अब भी श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने छठी बार कृपा करके हम गुरुमुखों को अपनी भक्ति से और आशीर्वाद से निहाल दिया है। और ये वचन श्री हजूर महाराज जी ने फरमाए थे कि ये आप ही भी वचन फरमाए हैं कि भारत के अंदर भक्ति का महान केंद्र है। पहले भी यही वचन फरमाए थे कि ये भक्ति का महान केंद्र बना है। जो गुरुमुख जन इस पावन स्थान पर आएंगे, भक्ति की दौलत से झोलियां भर भर करके ले जाएंगे। तो आज हम गुरुमुख जन इस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं कि ऐसे महापुरुषों की चरण शरण मिली है। ये सब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है। कि क्या था, यहाँ बीहड़ जंगल थे, बीहड़ जंगल थे, परंतु जब आपकी मेहर की नजर हुई कि जब आया मौज में अपनी तो फिर कतरे से दरिया कर दिया, निगाहें बढ़ गई जिस पर तो फिर बंदे से मोला कर दिया। ऐसा स्थान बना दिया है। हम इस सच्चे सचखंड में बैठे हैं। सचखंड वासी हमारे सन्मुख विराजमान हैं, जो अपनी भक्ति की नाम की गंगा में हमें स्नान करा रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के चरण कमलों में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के शुभ दिन की इस रहमत की श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में भी सभी गुरुमुखों की तरफ से लाखों लाख लाखों लाख लाखों लाख तुम जियो हजारों साल साल के मेरे महाप्रभु युगों युगों तक इसी प्रकार इस सिंहासन पर विराजमान होकर के हम गुरुमुखों को अपना परम पवित्र पावन आशीर्वाद देते रहें। हम गुरुमुख जन आपकी आज्ञा मौज में चलें और 5 भक्ति के नियम और 2 घंटे भजन। अभी महाप्रभु जी ने वचन फरमाया है, आज से ही हम ये प्रण कर लें कि गुरु चरणा विच बैठ के कसम आज खावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। 5 नियमों को निभाएंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए आपकी प्रसन्नता को पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने, महात्मा जनों के वचन सुने, कैसे इस श्री स्वरूप धाम का निर्माण हुआ, कैसे रचना हुई और जो खास करके ये रचना श्री परमहंसों ने रचाई है, सब बधाइयाँ ही बधाइयाँ श्री गुरु महाराज जी ने भी दी
संतों महात्माओं ने, भक्तों ने, सब संगतों ने गुरु महाराज जी को बधाइयाँ दी, श्री परमहंसों को बधाइयाँ दी। हम अपने आप को भी एक बधाई दें। आज इस सुंदर मिशन के तहत श्री परमहंसों के इस सुनहरे मिशन के साथ हम भी शामिल हो जाएं कि श्री परमहंसों का जो मिशन है इस दुनिया में अवतरित होने का, कि वे हमारे लिए भक्ति और परमार्थ का लक्ष्य लेकर के आए हैं, हमें भक्ति करवाने के लिए। हम भी शामिल हों इस मिशन में कि हम भक्ति करने के लिए हर वक्त प्रस्तुत रहें और भक्ति का सरमाया हासिल करके, भक्ति की दात हासिल करके श्री परमहंसों ने खुले हाथों से, मुक्त करों से जो लुटा रहे हैं, भक्ति की बरसात कर रहे हैं, हम अपनी झोलियाँ भरें, अपने रोम रोम को भक्ति से भरपूर करके इस दुनिया से सुरखरू होकर के जाएं, उस परमेश्वर के, उस परमात्मा के धाम में अपना मुख उज्ज्वल करें। और यही जीवन का सच्चा लाभ है। फिर से हम आज संकल्प करें कि हमारा लक्ष्य इस दुनिया में आने का, जन्म लेने का यही है कि हम 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करें। 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास रोज करते हुए, नित्य प्रति बिना नागा करते हुए श्री परमहंसों की पूरी प्रसन्नता को प्राप्त करें। हुजूर गुरु महाराज जी हम पर कितने प्रसन्न हैं और कितना प्रसन्न हो सकते हैं, या हम कितना प्रसन्न कर सकते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी 5 नियमों की श्रद्धा और भावना से पालना करते हैं और कितना 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं, कितना हम शौक़ से, कितना खुशी से, श्रद्धा और भाव से भजन स्मरण करने के लिए अपने आप को जिम्मेदार साबित करते हैं। श्री परमहंसों की निगाह हर वक्त हम पर है। हम हर वक्त अपने श्री परमहंसों की प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक और परलोक सुहेला करें। आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।